माया में रहते हुए वही सुखी है। जो लोग बचपन से ही पितृहीन होकर कुटुंबा का भार वहन करते हैं, उनका सुख भोग छीन जाने के कारण मैं तो यही समझता हूँ कि विधाता ने ही उन्हें सौभाग्य से वंचित कर रखा है। मैं तो आपकी कृपा से पिताजी के देवे धन रत्न आदि के भंडारों में से प्रतिदिन याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देता रहता हूँ। हे राम, यहाँ आकर मैंने अपने मुकुट से जो आपके दोनों चरणों का स्पर्श किया है तथा आपके शरीर से मेरा स्पर्श हुआ, इसी से मैं सब कुछ पा गया। हे राम, राजकुमार का ये विनय युक्त वचन सुनकर नागराज अश्वतर ने प्रेम पूर्वक कहा, यदि मुझसे रत्न और सोना आदि लेने का तुम्हारा मन नहीं है तो और हे वस्तु कोई जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर सके मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा बेटा। कोयलाशु ने कहा, भगवान आपके प्रसाद से मेरे घर में सब कुछ है, विशेषतः आपके दर्शन से मुझे मुझे सब मिल गया। आप देवता है और मैं मनुष्य है। आपने अपने शरीर से मेरा आलिंगन किया, इससे मैं कृतकृत्य हो गया हूँ प्रभु। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा मनोरथ सफल हो गया। नागराज, आपकी चरण धूलि ने तो मेरे मस्तक पर अपना स्थान बनाया है, उसी से मैंने क्या नहीं पा लिया बताइए। यदि आपको मुझे मनोवांछित कर देना ही है तो ये दीजिए कि मेरे हृदय से पुण्य कर्मों का संस्कार कभी दूर न हो। हे राम, हे नयनाभिराम, हे राजा राम, जय हो भगवान श्री सीतारामचंद्र महाप्रभो। हे हरे, हे वासुदेव। अश्वतर बोले, विद्वान ऐसा ही होगा, तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहेगी, तथापि इस समय तुम मेरे घर में आए हो, इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती है वही मुझसे मांग लो। उनकी आवाज सुनकर राजकुमार युक्त अपने दोनों मित्र नागकुमारों को मुख की ओर देखने लगे। तब उन दोनों ने पिता को प्रणाम करके राजपुत्रों का जो अभिष्ट था उसे स्पष्ट रूप से कहना आरम्भ किया। नागकुमार बोले, पिताजी, गंधर्व राजकुमारी मदलसा इनकी प्यारी पत्नी थी। उसको किसी दुष्ट बुद्धि वाले दुरात्मा दानव ने जो इनके साथ बैर रखा था धोखा दिया है। उसने उस दानव को मुख से इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। तब इन्होंने अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ होकर ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब मदलसा को छोड़कर दूसरी कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। पिताजी, ये वीर ध्वज आज उसी सर्वांग सुंदरी मदलसा को देखना चाहते हैं। यदि ऐसा किया जा सके तो इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है। तब नागराज घर में छिपाई हुई मदलसा को ले आया और राजकुमार को उसे दिखाया तथा पूछा, रे ध्वज, ये तुम्हारी पत्नी मदलसा है या नहीं? उसे देखते राजकुमार लज्जा छोड़कर उठे और बोले, हाँ प्रिय, कहते हुए उसकी ओर बढ़े। तब नागराज ने उसे रोका और मदलसा के मरकर जीवित होने आदि की सारी ही कथा कह सुनाई। फिर तो राजकुमार ने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। तदंतर उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहां पहुंचा। उस समय नागराज को प्रणाम करके वह अश्व पर आरूढ़ हुए और मदलसा के साथ अपना नगर को चल दिए। हे राम, और मदलसा के साथ अपने नगर को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता माता से उसके मरकर जीवित होने का सब समाचार निवेदित किया। कल्याण में मदलसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनों को भी यथा योग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात उस नगर में पूर्ववासियों के ये बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उसके बाद बहुत समय बीतने के पश्चात महाराज शत्रुजित पृथ्वी का भली भांति पालन करके परलोकवासी हो गए। तब पूर्ववासियों ने उनके महात्मा पुत्र ध्वज को, जिनके आचरण तथा व्यवहार बड़े ही उदार थे, राजपद पर अभिषिक्त किया। प्रभु, वे भी अपने प्रजा का और पुत्रों की भांति पालन करने लगे। तदंतर मदलसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। इससे कुटुंब के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु मदलसा वो नाम सुनकर हंसने लगे। उसने उत्तान सोकर जोर जोर से रोते हुए शिशु को बहलाने के ब्यास इस प्रकार कहना आरम्भ किया। शुद्धौ शिरे तात न ते अस्ति नाम कृतम हिते कल्पना याधुनैव पंचात्मकं देहमिदं न ते अस्ति नैवास्ये तुम रोदिसी कस्य हेतोः यतात। तो शुद्ध आत्मा हो, तेरा कोई नाम नहीं है, ये कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। ये शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है प्रभु, न ये शरीर तेरा है न तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा हो? न वा भवान रुदीति वैश्वजनमा शब्दो अयमासाद्ये
महिषसूनु विकल्प्य माना विविधा गुणास्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु। अथवा तू नहीं रोता, ये शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुणों की कल्पना होती है वह भी पांच भौतिक ही है। हे राम, हे हरे, हे वासुदेव, हे प्रभु। भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि वृद्धिं शमायन्ति यथेह पुंसः। अन्नाम्बोदानादिभिरेव कस्य न ते अस्ति वृद्धिर्न इति अस्ति हानिः। हे राम, हे सीताराम, जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों को सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के पांच भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है, अन्य का नहीं। जिससे शुद्ध आत्मा की न तो वृद्धि होती ही है और न ही हानि होती है। हे प्रभु, हे राम, तुम कंचुके शिरे मारे निजे अस्मिन् तस्मिस्तदेहे मूलतां प्रदयथा शुभाशुभैः कर्मभिर्दिह्यमेन मदा विमूढैः कंचुकस्ते पिनद्धः। तू अपने उस चोले तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण क्षीण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ये देह प्राप्त होता है। तेरा ये चोला मद आदि से बंधा हुआ है, तू तो सर्वथा इससे मुक्त हो। तातेति किंचित तनएति किंचित दम्बेति किंचित दयेति किंचित ममेति किंचित नममेति किंचित त्वं भूत संगम बहु मानयथा। कोई पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई ये मेरा है कहकर अपनाया जाता है, कोई मेरा नहीं ऐसा भावना से पराया माना जाता है। इस प्रकार भूत समुदाय को नाना रूप है, ऐसा तुझे मानना चाहिए। दुखानि सुखा, हे राम, दुखानि दुख पादे मायन भोगान सुखाय जानति विमूढ़ चेताः तान्येव दुखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान मूढ़चेताः। यद्यपि समस्त भोग दुख रूप है, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाले तथा सुख की प्राप्ति करने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान है, जिनका चित्त मोह से आच्छादन नहीं हुआ है, वह उन भोग जनित सुखों को भी दुखी मानते हैं। हाशो अस्ति समदर्शनमाच्ये युग्मामृतो, हाशो अस्ति समदर्शनः मच्छि युग्मः मत्ति उज्ज्वलम् एत कलुषं वशायाः कुचादितिनं पिशितं घनं तत् स्थानं रतेः किं नरकं नयोषि। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन, जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वो मज्जा की कलुषता है और मोटे मोटे कुछ आदि घने मांसों की ग्रंथियां है। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है वो युवती स्त्री क्या नरक की जीती जाती मूर्ति नहीं है। यानम छितो यान कतस्थ देहो देहे पितान्ह पुरुषो निविष्ट है ममत्व मुर्व्याम न यथा न तथा यथा स्वे देहेति मात्रम च विमूढ़ तैसा। पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर ये शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिगमता नहीं देखी जाती जैसा कि अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। यही तो मूर्खता है। ज्यों ज्यों वो बालक बढ़ने लगा त्यों महारानी मदलसा प्रजा ने उसे बहालने आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश करने लगी। हे राम, हे हरे, जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता गया और जैसे जैसे वो पिता से व्यवहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे माता के वचनों से उसे आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार माता ने जन्म से ही अपने पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया जिससे ज्ञान एवं ममता शून्य होकर उसने गृहस्थ धर्म के प्रति अपने मन को नहीं जाने दिया। इसी प्रकार जब मदलसा के गर्भ से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तब पिता ने उसका नाम शुभांशु रखा। इस पर भी मदलसा हंसने लगी। हे राम, हे हरे, हे नयनाभिराम, हे राजा राम। उस बालक को भी वो पहले की भांति बहलाते बहलाते बचपन से उस ऐसा उपदेश देने लगी जैसे वो परम बुद्धिमान ज्ञानी हो गया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इस पर भी सुंदरी मदलसा बहुत देर तक हंसी रही तथा उसको भी उसने पहले से ही भांति बाल्यकाल से ही ज्ञान का उपदेश दिया। बड़ा होने पर वो निष्काम कर्म करने लगा, सकाम कर्म की ओर उसकी रुचि नहीं रही। राजा ऋतु जब चौथे पुत्र का नामकरण लगा तब सदाचार परायण मदलसा पर उनकी दृष्टि पड़ी।
उस समय वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उस हंस के देखा राजा को कुछ कौतूहल हुआ था। उन्होंने पूछा, देवी जब मैं नामकरण करने चलता हूँ तब तुम जो